बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पिशावरी कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बहुत ही इजी स्टेप के साथ आपसे शेयर करूंगी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पिशावरी कबाब तैयार करने के लिए सबसे पहले हम प्याज को ग्रेट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने प्याज को ग्रेट कर दिया। ये 2 मीडियम साइज के प्याज से जो मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर दिए हैं। प्याजों को हाथों में ले लेंगे और अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। अगर आप चाहें तो मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ सकते हैं। इनका पानी अच्छी तरीके से निकाल लीजिएगा। ये देखिए मैंने प्याजों का पानी निकाल दिया है। अगर आप चाहें तो ये पानी सर के बालों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये बालों के लिए बहुत मुफीद है। एक पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन और बेसन को अच्छी तरीके से भून लेंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे और फ्लेम हमने रखी हुई मीडियम। ये देखिए हमने बेसन को अच्छी तरीके से भून लिया है। फ्लेम हम बंद कर देंगे अब। और इसे साइड पे रख देंगे। यहाँ मैंने आधा किलो कीमा लिया है मशीन का। 3 मरतबा मशीन से निकलवाया है। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल बारीक होना चाहिए कीमा। एक बोल ले लेंगे। बोल में हम डालेंगे कीमा। बाउल में कीमा डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ प्याज। अब हमें स्पाइसेस चाहिए होंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सफेद जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। इन तमाम स्पाइसेस को इसमें ऐड कर देंगे। साबुत कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। लहसुन के जवे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद चॉप किए हुए। चॉप की हुई ग्रीन चिल्ली 4 से 5 अदद। चॉप किया हुआ धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। भुना हुआ बेसन जो हमने भून के रखा था 2 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। एक अंडा ले लेंगे। अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। हमने अंडा पूरा ऐड नहीं करना मिक्सचर में। ये ना हो कि कबाबों का मिक्सचर ढीला हो जाए, इसी वजह से हम थोड़ा सा बचा लेंगे। ये देखिए हमने थोड़ा सा बचा लिया है। एक पैन ले लेंगे। उसमें थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। इस तरह से मैंने ये अंडा डाल दिया फेंट के। ये हम दूसरा अंडा यूज कर रहे हैं कबाबों के लिए। स्पैचुला की मदद से तोड़ देंगे। ये भी मिक्सचर में ऐड होगा, इसी वजह से हमने रफली सा बनाना है इस तरह से। ये देखिए कुक हो गया है। ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हाथों की मदद से। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये एक जान हो जाए। ये बहुत इजी रेसिपी है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है हाथों की मदद से इस तरह से। अगर आपने अच्छी तरह से मिक्स नहीं किया तो आपके कबाब मज़ेदार से नहीं तैयार होंगे, आपसे टूट जाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमें इस मिक्सचर को मैरिनेशन के लिए रखेंगे। मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ। अगर आप चाहे तो 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जितना भी मैरिनेशन के लिए रखेंगे उतने ही मज़ेदार से कबाब आपके रेडी होंगे। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है। मैंने हैंड वॉश करके अपने हाथों पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लिया था इस तरह से। अब थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और दूसरे हाथ पे रख देंगे इस तरह से। थोड़ा सा बाउल बना लेंगे इस तरह से देखिए,
और प्रेस करेंगे हाथ की मदद से। शेप आप अपनी मर्जी से भी देख सकते हैं, अगर आप गोल शेप देना चाहे तो वो भी अच्छी लगेगी, लेकिन पेशावरी कबाब अक्सर ऐसे ही बनते हैं। ये शेप होती है पेशावरी कबाब की। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक तवा ले लेंगे और 1 कप में घी का डाल रही हूँ। घी में बहुत ही मजेदार से कबाब तैयार होते हैं, आप लाजमी घी में तैयार कीजिएगा। घी को गर्म होने देंगे, फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। देखिए घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके कबाब डाल रहे हैं। इस तरह से हम कबाब ऐड करेंगे, जितने पैन में आएंगे उतने ही हम ऐड करेंगे। दो मिनट के बाद हम कबाबों को पलट देंगे। आपने बिल्कुल भी हिलाना जुलाना नहीं है, अगर आपने फौरन से हिलाएंगे तो ये कबाब टूट जाएंगे। 2 मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए 2 चमचे आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं पलट दे रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है और ये टूट भी नहीं रहे, बहुत इजी से टर्न हो रहे हैं। दो मिनट के लिए अब पकाएंगे और मजीद, ताकि दोनों साइडों से अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। स्पैचुला की मदद से प्रेस भी करते रहेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब आप चेक कर लें, दोनों तरफ से कलर आया है। देखिए एक तरफ से भी कलर आ चुका है, दूसरी तरफ से भी कलर आ चुका है। ऑलमोस्ट कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इसी तरह से मैं तमाम कबाब तैयार कर लूंगी। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप लाजमी ये बनाएं, और मेहमान आपसे रेसिपी पूछे बगैर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार से बनते हैं और झटपट बन जाते हैं। ये देखिए मैंने तमाम कबाब तैयार कर लिए हैं और डेकोरेट भी कर लिए हैं। बहुत ही मजे के कबाब तैयार होते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे बने हैं। कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आया, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया। अब अंदर से तोड़ के मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं पेशावरी कबाब। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजे के और बहुत आसानी से बन जाते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।